हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज का फंडा यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस समय आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक आपको नोटिफिकेशन आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी कि पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल ली है। यूपी होमगार्ड वैकेंसी, आपने सुना भी होगा होमगार्ड्स के बारे में, उनके उनके बारे में। और इसकी जो इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इस मतलब टोटल कितने पोस्ट रहने वाले, एज क्या रहने वाली है, योग्यता क्या होने वाली है, और कितने पोस्टेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या रहने वाले हैं, और साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस क्या है, और मेल और फीमेल हाइट मतलब सारी चीज़ वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आप इस वीडियो के अंदर बने रहें। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और पहले आप कंटेंट देखिए देन उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। देखिए, आपको जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रोन्नति एनरोलमेंट 2025 हेतु सूचना यहाँ पे लिखी। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इसका ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस तरह आपको इसका ऑफिशियल आप अपना पढ़ सकते हैं कि मतलब कैसे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको मेन चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, फिर इसके ऑफिशियल आपको मैं एडवर्टाइजमेंट पे ले जाता हूँ ताकि वहाँ पर आप तसल्ली से देख पाएंगे। देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको बोला था कितने टोटल पोस्ट रहने वाली है। देखिए, पोस्ट की हम बात करते हैं 41,427 पोस्ट। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है, यानी कि 41,427 पोस्ट रहने वाली है। एज की हम बात करते हैं। देखिए, एज की हम बात करेंगे 18 से 30 साल, ठीक है। नॉर्मल एज की हम बात कर रहे हैं 18 से 30 साल। और हम बात करते हैं मेल और फीमेल फिटनेस की बात करते हैं। देखिए, जनरल और एससी और ओबीसी, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। जनरल, एससी और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट्स रहने वाले उनकी एज का मैं बता देता हूँ 168 सेंटीमीटर, ठीक है। 168 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर देते हैं। देखिए, हाँ, एक चीज़ और मैं मेल कैंडिडेट्स में और थोड़ा बताता हूँ। देखिए, आपकी जो हाइट है जनरल एससी ओबीसी की 168, और जबकि एसटी कैंडिडेट्स यानी कि शेड्यूल जो कास्ट होते हैं उसमें एसटी जो कास्ट है उसके लिए उसके जो स्टूडेंट्स होने वाले हैं, मेल जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 160 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। देखिए, जनरल, एससी और ओबीसी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट रहने वाली है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपकी कम से कम 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी चीज हम बात करते हैं एसटी जो कैंडिडेट्स की जो फीमेल जो है ना, उनकी 147 सेंटीमीटर यानी कि 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक चीज इसमें और आपको बता देता हूँ। देखिए, वैसे तो मेल कैंडिडेट्स में कोई न्यूनतम वेट का कुछ में क्राइटेरिया दिया नहीं है, परंतु मैं आपको और चीज बता देता हूँ। जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो न्यूनतम वजन जो है, यानी कम से कम आप 40 किलो की होनी चाहिए। मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। आपका कम से कम वजन 40 किलो होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो आपकी फॉर्म फीस है, वो फॉर्म फीस जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो रहने वाली है 400 रुपये रहने वाली है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन करके जो होते हैं ईडब्ल्यूएस उनकी, और ओबीसी और जनरल सामान्य आपको पता ही है 400 रुपये होने वाली है। एससी, एसटी और जो दिव्यांगजन होते हैं, जो हैंडीकेप्ड स्टूडेंट्स हैं, उनकी 300 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। आई होप आप सबको समझ आ गया। और देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूँ, एज रिलैक्सेशन भी है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस पीडीएफ के अंदर जो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर आपको भी बताऊंगा। थोड़ा सब्र रखिए, और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे यूजफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स एनसीसी कर रखी है, देखिए मैं आपको चलो ले ही चलता हूँ सीधी बात। ये चलिए, देखिए, जो जिन स्टूडेंट्स ने, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं 18 नवंबर का है, मतलब ये अभी का ही है, आज 18 तारीख है, तो आप देख सकते हैं। यानी कि एनसीसी जिन स्टूडेंट्स ने एनसीसी भी ले रखी उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, उसमें छूट मिल रही है। जैसे एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, आपको जैसे पता ही होगा, एबीसी। सी सर्टिफिकेट वालों को 3 मार्क्स की छूट मिल रही है, यानी कि, और बी सर्टिफिकेट वालों को 2, एक जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 1। और आपने सुना होगा एक स्कॉट ट्रेनिंग होती है जो कुछ स्टूडेंट से शायद ली होगी, तो उनको भी 1 मार्क्स मिल रहा है। चलिए, और आपको चीज हम थोड़ा बताते हैं। ये आप देख पा रहे होमगार्ड एनरोलमेंट पुरुष महिला हेतु जन
पदवार यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज के बारे में बताया गया। आगरा के अंदर जो सामान्य वर्ग के लिए 495, अनुसूचित जाति के लिए 258, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 और अन्य पिछड़ा वर्ग 322। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, वहां पे 130। टोटल आगरा के अंदर पोस्ट रहने वाली 1232। आई होप आपको समझ आओ किस तरह मैंने इसको बताया है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, मथुरा की हम बात कर लेते हैं। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग जनरल कास्ट जिसमें आती हैं उनके लिए 198 और अनुसूचित जाति जो होती हैं उनके लिए 102 यानी कि 102 और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 132 है और हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 48 है यानी कि 48 है। टोटल पोस्ट होगी मथुरा की 489। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं क्रम वाइज। ठीक है, पूरी लिस्ट है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, कैसे डाउनलोड करना वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन से आप देख सकते हैं 41,424। ठीक है, ठीक है, 41,424। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए, थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। मेन चीज़ आपको बता देते हैं, बता चुका हूँ। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कैसे क्या रहने वाला है ना। मैंने पात्रता आपको बता दी, आपकी सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। आपका रिटन टेस्ट भी देखिए। एक चीज़ और यहाँ पे, ऑनलाइन आवेदन की 18 तारीख से यानी कि 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक आपकी रहने वाली। आवेदन शुल्क जो आप करेंगे, जो 400-300 रुपये जो फॉर्म फीस है, वो 18 तारीख से 17 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं। तो जमा किए गए शुल्क में समायोजन की तिथि जो 18 से सेम वही चीज़ पढ़ लेना अच्छी तरीके से। देखिए, इस फॉर्म को भरने से पहले आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ध्यान रखना, आपको OTR फिल करना जरूरी है। नहीं आपको समझ आता मुझसे कमेंट करिए, मैं पर्सनली आपको DM मैसेज करके जवाब दूंगा अगर मुझे टाइम मिलेगा। फिलहाल आप कोशिश करिए, नहीं समझ आता फिलहाल मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ PDF के अंदर मिल जाएगी अच्छी तरीके से। आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा थोड़ा गला भी थोड़ा खराब है, बट आपको ठीक है। ठीक, और इसमें मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बच्चा है कुछ बताने लायक। हाँ, एक चीज लिखित परीक्षा के बारे में बहुत कुछ बता रहा था आपको। देखिए, आपका सामान्य ज्ञान का टेस्ट होगा, यानी कि इसमें टोटल जो प्रश्न होंगे आपके 100 होंगे और कुल अंक भी 100 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया। टोटल आपको 100 नंबर का, और टोटल आपका समय जो 2 घंटे का है। ठीक है, जो आपकी रिटन टेस्ट होगी उसके अंदर 25% अंक कम से कम लाना है आप सभी को, तभी आप एनरोलमेंट कर पाएंगे। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम कंडक्ट होगा, OTR गया, तब देन आपके बाद इसमें एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आता पूछ लीजिए जो भी कुछ है। ठीक है, इससे डीपली आप एनालाइज करना चाहते हैं, इसका PDF आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली आपको मेल या DM कर दूंगा। ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।